दाऊद इब्राहिम अभी तक का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आज भी इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और दशक था 1960 का, जब मुंबई सिर्फ 3 लोगों के नाम से जानी जाती थी। अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा राजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई। लेकिन किस्सा यही नहीं रुका। इसके बाद भी मुंबई में कई सारे डॉन्स आए और आए जा रहे थे, और हर अगले दिन मुंबई के अखबार में किसी न किसी के मर्डर की खबरें छप रही थी और क्राइम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई जन्मा है तो उसका अंत होना भी तय है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सडनली मुंबई से सभी अंडरवर्ल्ड डॉन्स गायब हो गए? यही तो जानने आए हैं हम। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हेलो, मैं फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। साल 1950 तमिलनाडु के एक किसान फैमिली से मुंबई आया हाजी मस्तान। विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे आज CST रेलवे स्टेशन कहते हैं, वहाँ पर वो कूली का काम करता था। और उसी टाइम गवर्नमेंट ने शराब इंडिया में एकदम से ही बैन कर दी थी, और यही सही मौका दिखा हाजी मस्तान को शराब की कालाबाजारी में अपना हाथ गाड़ने का। उसने ये बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन कुछ ही साल बाद मुंबई में 2 नए डॉन्स का जन्म हुआ, करीम लाला उर्फ पठान और वर्दा भाई, जो हाजी मस्तान की तरह ही शराब की कालाबाजारी करते थे। वैसे कंपटीशन तो किसी को भी नहीं पसंद, पर इन तीनों ने आपस में एक समझौता कर लिया था, और इसीलिए तो मुंबई की मायानगरी में ये सब कुछ बिना किसी झमेले के हो रहा था। समय बीतता गया और मुंबई में कई सारे नए डॉन्स आए, पर उनमें से एक जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया वो था इब्राहिम कास्कर का बेटा दाऊद इब्राहिम कास्कर। 1990 के दशक तक आते आते मुंबई सिर्फ अंडरवर्ल्ड के नाम से जानी जाती थी। लेकिन फिर दिन आता है दिसंबर 6, 1992, जहां बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। अब ऑफ कोर्स इससे मुस्लिम्स बिल्कुल ही खुश नहीं थे, लेकिन एक और बंदा जो कि इससे एकदम ही नाखुश था वो था दाऊद इब्राहिम। उसने मुस्लिम कम्युनिटी का बदला लेने के लिए 12/3/1993 को मुंबई में 8 से 9 बॉम्ब ब्लास्ट कराए, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे इस मामले में संजय दत्त भी फंस गए थे, जिसकी वजह से वो 6 साल जेल की हवा खाकर आए थे। अब यही एक सबसे बड़ा कारण था मुंबई से अंडरवर्ल्ड के ख़त्म होने का। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद खुद गैंगस्टर्स में ही कम्युनलिज्म फैलने लगा। मतलब पहले हिंदू मुस्लिम सब एक ही गैंग में थे, लेकिन ब्लास्ट के बाद हिंदू मुस्लिम गैंग छोड़ने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुद दाऊद इब्राहिम के कुछ खास लोग उसकी गैंग डी कंपनी छोड़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी के थे। गैंग छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक गैंग बनाई और दाऊद से दुश्मनी मोड़ ले ली। और ऐसा कई गैंग के साथ हुआ। खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो लोग आपस में ही लड़ पड़ते, जिसमें कई सारे डॉन्स की मौत तो इसी में हो गई थी। 1993 के बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड और तेज़ी से बढ़ रहा था, और तभी साल 1999 में गवर्नमेंट ने मकोका नाम का एक्ट पास किया। दरअसल मकोका का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसमें होता क्या था कि जैसे ही पुलिस को उनके बारे में कोई खबर मिलती, वो लोग वहाँ पर जाते ही बिना कोई वार्निंग दिए उन गुंडों पर फायरिंग स्टार्ट कर देते, जिसमें कई सारे गुंडे मारे जाते। और बस 1 साल में ही पुलिस ने ऐसा टोटल 70 बार किया, जिसमें कई सारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स निकल कर सामने आए। लेकिन फिर बाद में इस मकोका एक्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें कई मासूमों की भी मौत हो जाती थी। बट अब सभी गैंगस्टर्स के अंदर एक डर सा बैठ गया था, और इसीलिए कई सारे अंडरवर्ल्ड जैसे कि दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भागने लगे, और कुछ पुलिस के द्वारा पकड़े गए। ऐसे धीरे धीरे करके मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटने लगा। लेकिन आज भी कई लोगों का ये मानना है कि दाऊद पाकिस्तान में बैठकर इंडिया में कई अंडरवर्ल्ड रैकेट्स को अंजाम दे रहा है। बट सॉरी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।